औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अनकबूत है मेरे सामने और सूरह अनकबूत की आयत नंबर 8 है, पारा नंबर 20 और रुकू नंबर 13 चल रहा है। सूरह अनकबूत शुरू हुई है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मोमिन के लिए खुशखबरी के लिए, और फिर मोमिन की निशानियाँ और फिर मोमिन के इनामात जिक्र हुए हैं। फिर ईमान लाने वालों को वार्निंग दे के अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अगर ईमान ला रहे हो तो अपनी ज़ात के लिए, मुझे कोई आपके अमल की ज़रूरत नहीं है। फिर ईमान वालों से अल्लाह तबारक व तआला का वादा कि जो शख्स ईमान लाता है उसके पिछले गुनाहों को मिटा दिया जाता है, उसको बुराइयों से दूर कर दिया जाता है और उसको उसके अमल से कहीं ज़्यादा बढ़ के हिसाब दिया जाता है। फिर अमल का जिक्र हुआ चूँकि, तो आगे अल्लाह तबारक व तआला ने अमाल को कंटिन्यू करते हुए सबसे अहम और सबसे भला, सबसे ज़्यादा अजर वाला अमल जिक्र फरमाया। वसैनल इंसाना बिवालिदैहि हुस्ना, और हमने इंसान को वसीयत की। यहाँ बात याद रहे कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं फरमाया कि मैंने मुसलमानों को वसीयत की है, बल्कि इंसान को जिक्र फरमाया कि इंसान को वसीयत की कि वो अपने वालिदैन से हुस्न सलूक करे। और वालिदैन से जब हुस्न सलूक की बात आती है तो उसमें बहुत ज़्यादा, बहुत लामाला, बहुत लातादाद ऐसे अमाल हैं जो हम वालिदैन से बज़ाहिर हुस्न सलूक करके कह रहे होते हैं कि अच्छा सलूक कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो वालिदैन के लिए दिल शिकनी का सबब बनता है, उनकी दिलजोई नहीं हो रही होती है। इसमें पीछे बारहा में जिक्र कर चुकी हूँ। वालिदैन से अच्छा सलूक करने से का मतलब ये कि वालिदैन से उस तरह पेश आया जाए जिस तरह वालिदैन उम्मीद रखते हैं, उस तरह नहीं जिस तरह आप चाहते हैं। वालिदैन की उम्मीदों पे पूरा उतरना और वालिदैन के साथ उस तरह सलूक करना जिस तरह वो आपसे चाहते हैं, वो अच्छा सलूक कहलाता है। एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर वालिदैन बच्चों से वक्त चाहते हैं और बच्चों से ये उम्मीद रखते हैं कि बच्चे अपने तमाम उमूर ज़िंदगी में उनसे मशवरा करेंगे और उनके मशवरे पे अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारेंगे या डिसीजन लेंगे, फ़ैसला करेंगे, तो वो वालिदैन से हुस्न सलूक है। ये नहीं कि वालिदैन को एक कमरे में बंद करके उनके लिए नौकर चाकर का इंतज़ाम कर दिया जाए और अनवा अक़साम की नेमतें उनके सामने ढेर लगा दी जाए और वालिदैन को महीना महीना हफ्ता हफ्ता मुँह ना दिखाएं। ऐसा हुस्न सलूक नहीं होता। इससे वालिदैन को तकलीफ़ होती है कि वो उन्होंने आपको पाला पोसा, उनकी राय की अहमियत और वैल्यू होनी चाहिए, उनके को वक्त देना चाहिए और उनको अच्छे बुरे काम में उनसे मशवरा करना चाहिए, उनसे शेयर करना चाहिए। आजकल एक नया ट्रेंड ये चल चुका है कि उनसे ना बताइएगा, उन्हें ना बताइएगा, इसलिए कि उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। ब्लड प्रेशर हाई होगा उस सूरत में जब आप उनको बताएंगे। ज़रा ये सोचें कि फिर वो ब्लड प्रेशर क्या करेगा जब उनको पता चलेगा कि आपने उनको इग्नोर करके कोई फ़ैसला कर लिया है और उनकी राय की अहमियत नहीं दी, उनकी राय को अहमियत नहीं दी, फ़ैसला कर लिया है। उस वक्त ब्लड प्रेशर उनका क्या करेगा। ये उनको ना दीजिएगा खाने के लिए, उनकी शुगर हाई हो जाएगी। बाज़ार हम ये समझ रहे होते हैं कि हम उनसे नेक सलूक कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हमारे वालिदैन किसी चीज़ के लिए तरस रहे होते हैं और उनका को तरसता छोड़ देना और कहना कि उनके लिए अच्छा कर रहे हैं, उनको खाने के लिए नहीं देना, तो फिर ऐसे सूरत में माहौल बनाना बच्चों की ज़िम्मेदारी होती है। वालिदैन से बचाना अपने आप को या वालिदैन को इग्नोर करना, ये वालिदैन से हुस्न सलूक नहीं होता। बीमारी के बहाने से या किसी और चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वालिदैन को नज़रअंदाज करना, ये हुस्न सलूक नहीं होता। बहरहाल इसका पीछे डिटेल जिक्र हो चुकी है। यहाँ फरमाया कि वालिदैन का, और हमने इंसान को वसीयत की कि वो अपने वालिदैन से हुस्न सलूक करे। दूसरी जगह फरमाया कि फ़ला तकुल लहुमा उफ़। हक़ ये है कि अगर वो दोनों या कोई एक उनमें से बुढ़ापे में पहुंच जाए तो उनके सामने उफ़ तक ना कहो। उफ़ का मतलब होता है बहुत मामूली सी नागवारी भी उनके सामने ना करो। हाँ, जितना भी आपको मुश्किल पेश आए वालिदैन को हैंडल करने में, वालिदैन को समझाने में, वालिदैन का ख्याल रखने में, उनके सामने उफ़ तक कहने की भी गुंजाइश नहीं होती। लेकिन हम लोग तो वालिदैन को झिड़क देते हैं। हमारे माशरे में वालिदैन को बाज़ बदबख्त तो मार पीट भी देते हैं, बाज़ झिड़कते हैं, बाज़ जान छुड़ाते हैं, बाज़ लोग कमरे में बंद कर देते हैं, नौकर चाकर का इंतज़ाम कर लेते हैं। ये वालिदैन की खिदमत या वालिदैन का ख्याल रखने या हुस्न सलूक नहीं है। दूसरा फरमाया कि वह जाहदा का,
लितुश्रिक बी मा लैसा लका बिही इल्म। अगर वो आपको आमादा करना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आप अल्लाह के साथ शरीक ठहराएं, शिरक करें और उसके बारे में सच्ची बात हकीकत आपको नहीं पता, तो फिर फला तुती हुमा, उनकी अतात ना करें। उनकी अतात ना करने का मतलब ये नहीं है कि उनको झिड़क दें और उनको बता दें कि आप गलत कर रहे हैं। शास्तगी से, आसानी से, आसूदगी से उनको समझाएं कि वो भी बाज आ जाएं, और अगर वो ख़ुद बाज नहीं आना चाहते तो फिर उनका हुक्म इस तरह टालें कि जिस तरह उनको महसूस न हो कि आपने उनकी हक तलफ़ी की है या हुक्म अदुली की है। फला तो इलैया मर्जिउकुम, और फरमाया कि उनका हुक्म शिरक कुफर में जब वो आपको आमादा कर रहे हैं तो उस सूरत में उनका हुक्म ना माने। उसके अलावा कोई बात, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो आड़े आ रही हो उनका हुक्म बजा लाने में। फरमाया कि इलैया मर्जिउकुम, कि तुम सब ने, तुमने और तुम्हारे वालिदैन ने मेरी तरफ लौट के आना है। फ़उनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, और मैं तुम्हें पूरी पूरी खबर दूंगा जो तुम अमल कर रहे थे। ये एक बहुत बारीक माशरती बुराई की तरफ इशारा है कि बाद दफ़ा हम अपने वालिदैन से ज़्यादती कर रहे होते हैं और वालिदैन की नकदरी कर रहे होते हैं, उनकी हुक्म अदुली कर रहे होते हैं, और दूसरी जगह हम जाते हैं और हम बड़े अच्छे बनने की कोशिश करते हैं और लोगों को ये बता रहे होते हैं हमने तो अपने वालिदैन को बड़ा आसूदा रखा होता है। वालिदैन डर के मारे या अपने बच्चों की इज़्ज़त के मारे किसी के सामने ये बात शेयर नहीं कर रहे होते हैं कि हकीकत वो नहीं है जो आपको बताई जा रही है, हकीकत इसके बरक्स है। हमारी कोई नहीं मान रहा है, हमारा कोई नहीं ख्याल रख रहा है, हमारी कोई खिदमत नहीं कर रहा है। हम खामोश हैं या हम हाँ में हाँ मिला रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि हमारा बेटा इज़्ज़तदार है, माशरे में इसका मकाम है, माशरे में इसकी इज़्ज़त है, एक स्टेटस रखता है, लोग इसकी इज़्ज़त और कदर करते हैं। सो हम इसकी इज़्ज़त और कदर को बहाल रखने की कोशिश में ज़ुबान खामोश रखे हुए हैं कि इसकी इज़्ज़त और स्टेटस में फ़र्क ना पड़े। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि वालिदैन आपकी पर्दादारी कर रहे हैं। आप लोगों से झूठ बोल के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और बज़ाहिर वालिदैन की खिदमत का डंडोरा पीट रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला इन एक चीज़ को भी मद्देनज़र नहीं रखे हुए है, बल्कि वो आप पे भरपूर निगाह रखे हुए है कि आप वालिदैन के साथ क्या कर रहे हैं, कैसे पेश आ रहे हैं। उस सूरत में ना अल्लाह तबारक व तआला के सामने आपका बहाना चलेगा और ना वालिदैन की खामोशी चलेगी कि आपकी इज़्ज़त अफजाई के लिए जो वालिदैन खामोश है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ तुमने हाज़िर होना है तो वो एक ज़रा खबर, ज़र्रे ज़र्रे की खबर, ज़र्रे ज़र्रे अमल का हिसाब आपके सामने पेश करते हुए आपको बता देगा जो तुमने वालिदैन की आसानी के लिए, वालिदैन की आसूदगी के लिए, वालिदैन की इज़्ज़त के लिए जो तुमने कुर्बानियाँ दी या जो तुमने फरमाबरदारी की, उसके बारे में तुम्हें आगाह कर देगा। अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते, मखलूक खुदा को धोखा दे सकते हो। वालिदैन भी आपकी खुशनुदी में आपकी इज़्ज़त की खातिर खामोशी इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह तुम्हें ख़बर दे के रहेगा। कुरान समझे, देखे समझे, सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, तावन अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताउन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके ताउन करें। अल्लाह हाफ़िज़।